बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 40 है। ये लेक्चर नंबर 40 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक केस स्टडी है और उस केस स्टडी में से अगर कुछ आया भी आपको तो उस केस स्टडी में से बड़ी ज़्यादा सर आपको कनेक्शन पूछ लेंगे कि फ़र्ज़ करो ऐड पर्सन का कोड लिख के दिखाओ। सर कह सकते हैं कि मुझे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके दिखाओ। मतलब इस तरह उस केस स्टडी में से कोई एक पेज आपको 5 नंबर का आ सकता है। बाकी इस पेज में कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। पहला जी, पेज सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है। तो पेज सेंट्रिक अप्रोच दोस्तों ये होती है कि जिसमें एक तरफ क्लाइंट होता है, दरमियान में JSP पेजेस होते हैं और उसके बाद आपकी डेटाबेस होती है। तो क्या होता है कि आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है JSP पेज को, JSP पेज डेटाबेस के साथ खुद ही कनेक्टिविटी करता है और वहाँ से कनेक्टिविटी करके अगर डाटा ऐड करना है तो डाटा ऐड करता है डेटाबेस में, अगर डाटा फैच करना है तो डाटा फैच करके किसको दे देता है, वापस रिस्पॉन्स के तौर पर क्लाइंट को देता है। तो ये होगी आपकी पेज सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जी जनाब MVC मॉडल 1 अप्रोच, जिसे हम पेज विद बीन अप्रोच कहते हैं। तो पहले आपने कौन सी पढ़ी है, पेज विद सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें एक तरफ क्लाइंट है, दरमियान में JSP पेजेस हैं और आगे डाटाबेस है। जबकि जो पेज दूसरी आ जाती है हमारे पास पेज विद बीन अप्रोच, जिसको हम MVC मॉडल 1B कहते हैं। ये आपको MCQs में आ सकता है अगर ये आया तो, कि बताओ मॉडल 1 को क्या कहते हैं, या पेज विद बीन अप्रोच को का दूसरा नाम क्या है। तो इसको MVC मॉडल 1 भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि इसमें JSP के आगे बीन यानी जावा पेजेस, बीन बेसिकली पेजेस कौन से होते हैं जिसमें बेसिकली जावा कोड होता है। और ये बीन क्लासेस कौन सी होती हैं, ये वो वाली जावा क्लासेस होती हैं जिसमें हमारे बीन के टैग यूज होते हैं, माने सर्वलेट स्क्रिप्टलेट्स या फिर एक्सप्रेशन टैग, या फिर हम दूसरी तरह यूज़ करते हैं कि वो हम लिखते हैं जनाब यूज़ बीन। ठीक है, यूज़ बीन के बाद हम लिखते हैं क्या बोला, फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, इस तरह मतलब टैग यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जावा बीन के। तो बेसिकली इस तरह का इन क्लासेस में वो वाला कोड होता है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है JSP को, JSP आगे से रिक्वेस्ट करता है आपके जावा बीन क्लासेस को। वो जावा बीन क्लासेस जिसमें आपका जावा का कोड होता है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रही होती हैं, वो आगे से जावा बीन क्लासेस आपकी डेटाबेस से कनेक्शन करके वहाँ से डाटा यहाँ तो रखती हैं या फिर फैच करती हैं। फैच करने के बाद किसको देती हैं, JSP को, यानी जावा सर्विस पेजेस को। अब जावा सर्विस पेजेस को जब जावा बीन क्लासेस जब एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर वापस डाटा भेजती हैं या रिस्पॉन्स भेजती हैं, तो JSP फिर आगे क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो यानी इसमें 4 जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें क्लाइंट है, JSP पेजेस हैं, फिर बीन क्लासेस हैं और फिर उसके बाद डाटाबेस है। तो 4 स्टेप्स आ गए। ऊपर क्या था, ऊपर सेंट्रिक अप्रोच में सिर्फ 3 ही थे, क्लाइंट, JSP और डाटाबेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आज का टॉपिक जो कि लेक्चर नंबर 40 में हम कवर करेंगे, जो क्या जी MVC मॉडल 2 आर्किटेक्चर। अब MVC मॉडल 2 आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है, इसमें दोस्तों बड़ा ही एडवांस काम होता है। इसमें सबसे पहले द रिक्वेस्ट URL होता है। इसमें 3 पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं कि मॉडल 2 के अंदर, MVC मॉडल 2 के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है रिक्वेस्ट URL, यानी आप अपना रिक्वेस्ट URL रिक्वेस्ट करते हो। URL मीन कि वो पेज जिसको आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, जिसको आपने रन करना है, उस पेज का आप रिक्वेस्ट करोगे URL। उसके बाद क्या होता है, इनपुट पैरामीटर्स, यानी आपके वो जो भेजे हुए पैरामीटर होते हैं वो इनपुट के तौर पर सेंड होते हैं और हम उनको फैच करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन स्टेट। उसके बाद एप्लीकेशन की अपनी एक स्टेट होती है, यानी वो आपको डाटा फैच करके या जो भी उसने लॉजिक परफॉर्म करनी होती है वो करके आपको रिस्पॉन्स देती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं किसके अंदर जी, MVC मॉडल 2 के अंदर। अब इसका आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इस डायग्राम को ज़रा समझें। इस डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मॉडल व्यू कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी MVC। मॉडल का मतलब होता है डाटाबेस, कंट्रोल का मतलब होता है आपके ये मॉडल व्यू का मतलब होता है आपकी HTML यानी फ्रंट पेजेस, और कंट्रोलर का मतलब होता है आपके जावा पेजेस जहाँ पे आपकी लॉजिक लगी होती है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो MVC होता है ना, उसके अंदर जो व्यू है उसका मतलब है सिर्फ फ्रंट एंड, मतलब सिर्फ यूज़र को डाटा डिस्प्ले कर देना उसने। जबकि जो मॉडल है वो है सिर्फ जस्ट आपकी डाटाबेस जिसमें आपने डाटा रख रहे हैं या डाटा फैच कर रहे हैं। जो आपका मेन आता है ना वो आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर मीन लॉजिक्स, जिसमें आपकी लॉजिक्स लिखी होती हैं कि डाटा कब रखना है, कब लेना है, किसको देना है, किससे लेना है। ठीक है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, किसको एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी। तो ये सारी की सारी लॉजिक्स जो है वो कंट्रोलर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखें वही हो रहा है कि ब्राउज़र ने जो है, ब्राउज़र
ये कौन यूज़ कर रहा है, यानी आपका क्लाइंट ने ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की कंट्रोलर को। अब जो है देखिए ज़रा गौर करें, कंट्रोलर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डायरेक्ट, अगर तो कंट्रोलर ने डाटाबेस से कोई भी कनेक्शन नहीं करना, डाटाबेस से कोई भी डाटा नहीं रखना, या डाटाबेस से कोई भी डाटा फैच नहीं करना, सिर्फ जस्ट सिंपल एक व्यू दिखाना है क्लाइंट को, तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो कंट्रोलर जनाब JSP व्यू के थ्रू जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो डाटा ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर ये देखो, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली यही कह रहा है कि कंट्रोलर की मर्जी है, कंट्रोलर के पास दो ऑप्शन है। अगर तो कंट्रोलर ने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो फिर तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा मॉडल को, यानी जावा बीन को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। लेकिन अगर कंट्रोलर ने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं करनी, उसने सिर्फ जस्ट एक सिंपल HTML पेज दिखाना है यूज़र को, तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा डायरेक्ट JSP को। तो JSP जो है डायरेक्ट जो है ब्राउज़र पे क्लाइंट को डाटा दिखा देगा। तो यानी इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो गया। ऊपर क्या था, मॉडल 1 में क्या था, मॉडल 1 में ये था कि पहले JSP को रिक्वेस्ट जाती थी, JSP आगे से जावा बीन को रिक्वेस्ट करता था, जावा बीन आगे से डाटाबेस को रिक्वेस्ट करता था, डाटाबेस आगे से डाटा देती थी, यानी उस सिचुएशन में आपको बहुत लंबा टाइम लग रहा था। यानी JSP ने जावा बीन को रिक्वेस्ट करनी ही करनी थी। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमने कंट्रोलर अलग कर दिया, यानी जावा क्लासेस अलग कर दी हैं। अब जावा क्लासेस की मर्जी है, अगर वो डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स देना चाहती हैं डाटाबेस के बगैर, तो आपको डायरेक्टली वो JSP के थ्रू रिस्पॉन्स दे सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने डाटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो फिर कंट्रोलर रिक्वेस्ट सेंड करेगा मॉडल को, मॉडल जो है डाटाबेस से डाटा फैच करके आपको किसको दे देगा, JSP को, JSP सिंपल उस डाटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, या फिर JSP ने अगर डाटा डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करना, कोई परमिशन लेनी है, तो वो सर्वलेट को बताएगा, सर्वलेट जो है उसको जो भी लॉजिक परफॉर्म करनी होगी, सर्वलेट लॉजिक परफॉर्म करके दोबारा वापस JSP को देगा और JSP उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो यानी इसमें आपको काफ़ी जो है वो टाइम सेव हो गया है। अब आ जाती है जी अभी बुक एड्रेस बुक वाली केस स्टडी, जिसको हम जो है मॉडल MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या क्या हो रहा है वो हम नीचे जाके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कंट्रोलर है। अब देखो जितने भी आपके पेजेस हैं, जितने भी जैसे पेजेस हैं, वो सारे के सारे किसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, कंट्रोलर को। यानी कंट्रोलर ही बताएगा कि आपने डाटाबेस से लेना नहीं लेना, किसको दिखाना किसको नहीं दिखाना, ये सारा कुछ कंट्रोलर ही अब करेगा। अब सबसे पहले हमारी क्लास आ जाती है जी पर्सन इन्फो क्लास के अंदर जस्ट हमारे क्या है, हमारे जस्ट डाटा मेंबर हैं, यानी 3 वेरिएबल है जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे और उनमें सेटर एंड गेटर के थ्रू जो है डाटा सेट करके और डाटा गेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले ये क्लास अगर मैं आपको समझाऊँ तो इस क्लास में बेसिकली पर्सन इन्फो क्लास के अंदर बेसिकली आपने 3 डाटा मेंबर बनाया, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, जिसमें आप अपना डाटा जो है वो स्टोर करके स्क्रीन पे यूज़र को दिखाओगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है जी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया आपने, जिसमें आपने अपने इन तीनों डाटा मेंबर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर की वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। उसके बाद आपने सेटर एंड गेटर मेथड बनाया। सबसे पहले आपने सेटर मेथड बनाया जिसमें आपने अपना नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर की वैल्यू को सेट किया यूज़र फॉर्म से लेकर, और उसके बाद ये डाटाबेस से लेकर, और उसके बाद आपने गेट करके स्क्रीन पे ये गेटर मेथड क्या करते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करना हो। ठीक है, उसके बाद पर्सन DAO क्लास है, ये बेसिकली डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज़ होती है। तो डाओ क्लास है ये डाओ। ठीक है जी, इसके अंदर आपने दो क्लासेज यूज़ की, पैकेजेस यूज़ किए हैं, यूटिल का एक SQL का। यूटिल पैकेज जो है वो यूज़ हो रहा है एरे लिस्ट के लिए। ठीक है, और जो SQL पैकेज है ये आप यूज़ कर रहे हो डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद आपने ये क्लास के अंदर कनेक्शन नाम का वेरिएबल बना लिया है, कनेक्शन डाटा टाइप का आपने कौन नाम से वेरिएबल बना लिया। ये बेसिकली आपने इसलिए बनाया है ताकि आप जो है इसको डिफरेंट मेथड्स में यूज़ कर सको। उसके बाद आपने अपने पर्सन DAO क्लास का जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, जिसमें आपने अपना एस्टेब्लिश कनेक्शन वाले मेथड को कॉल कर दिया। अब ये एस्टेब्लिश कनेक्शन वाला मेथड क्या है, ये बेसिकली वो मेथड है जिसमें आपका डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी। तो ये देखो ये नीचे आपने डिफाइन कर दिया, ये बना हुआ जनाब एस्टेब्लिश कनेक्शन का फंक्शन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो। तो ये देखो आप लिखते हो यहाँ पे बेसिकली आपने कनेक्शन लिखना है net.ucanaccess.jdbc.ucanaccess.driver, ये आपने लिखना है इसकी जगह पे। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये मैंने आपको कई दफ़ा लिख के दिखाया भी हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा लिख के दिखा दूँ तो यहाँ पे आपने इस जगह पे जो है ना लिखना है, इस जगह पे आपने लिखना है net.ucanaccess.jdbc.ucanaccess.driver, ये आपने लिखना है, ये आपकी क्लास का नेम है। ठीक है, जो आप पेपर में लिख के आओगे तो ये आपकी क्लास का नेम है। उसके बाद आपने URL पास करना है, URL के अंदर आप लिखोगे JDBC कॉलन, यहाँ पे ucanaccess लिखोगे आप आगे।
यू कैन एक्सेस, और आगे कॉलन आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपना पूरा पाथ बता दोगे आपकी डेटाबेस कहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद आप जो है ये कौन वाले वेरिएबल को कॉल करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसमें अपना ये वाला यूआरएल पास कर दोगे। तो ये जो है आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी कर देगा। तो ये तो आपको सारा आता है पहले से। उसके बाद ये आपका आ गया रिट्रीव पर्सन लिस्ट के नाम से मेथड। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये डेटाबेस से डाटा फेच करके एरे लिस्ट में स्टोर कर रहा है, और वो एरे लिस्ट में स्टोर किया हुआ डाटा जो है वो आपको एज वापस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, उसने एक एरे लिस्ट बनाई है पर्सन लिस्ट के नाम से। उसके बाद उसने डेटाबेस में से डाटा फैच करने के लिए उसने एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, पर्सन उसके टेबल का नाम है, वेयर नेम इक्वल टू ये, यानी वो कह रहा है नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पे वो नेम एक पुट करेगा। वो कह रहा है जिस बंदे का नाम इस नेम से मैच कर रहा होगा उसका डाटा मुझे फैच करके दे दो, और वो फैच करके जो है वो एक एरे लिस्ट में स्टोर कर देगा। अब नीचे चल के देखो ज़रा क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखो, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर उसने बेसिकली स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट कर अपनी स्टेटमेंट को जो है वो रन किया है, जिसमें उसने अपनी एसक्यूएल क्यूरी जो है वो पास कर दी है। अब क्या हुआ, उसने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर सेट स्ट्रिंग के अंदर जाके वो जो उसने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था उसकी जगह पे उसने कहा कि जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ है पहले नंबर पे उसमें पी नेम जो है वो सेट कर दो। उसके बाद उसने अपनी क्यूरी जो है एग्जीक्यूट किया और उसको एक रिजल्ट सेट नाम की वेरिएबल RS के अंदर जो है स्टोर कर दिया। उसके बाद उसने 3 वेरिएबल बनाए और RS को जो है वो उसने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो RS डॉट नेक्स्ट बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट रो पे जाके डाटा जो है फैच करके देगा। तो जो भी उसने डाटा फैच किया उसमें से हमने स्ट्रिंग जो है नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर गेट करके नेम ऐड एड्रेस और फ़ोन नंबर में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने इन 3 वेरिएबल की वैल्यूज़ को जो है वो अपने पर्सन इन्फो क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन बीन के नाम से, और उसके अंदर हमने जो है सेट कर दिया इन तीनों वैल्यूज़ को। सेट करने के बाद हमने ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है पर्सन बीन का हमने अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो ये देखो पर्सन लिस्ट हमारी एरे लिस्ट का नाम था, डॉट ऐड कर दो उसके अंदर पर्सन बीन वाला पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपके पर्सन बीन ऑब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी एरे लिस्ट के अंदर स्टोर हो गई है। अब देन हमने अपनी एरे लिस्ट को जो है वो रिटर्न कर दिया। उसके बाद इसी तरह जो है वो आपका नेक्स्ट आ जाता है जी जनाब ऐड पर्सन का फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आप कोई भी नया फंक्शन अगर आपने ऐड करना है तो उसको आप ऐड कर रहे हो, उसके अंदर आप अपना पूरे का पूरा पर्सन इन्फो क्लास का जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है ये एज ए आर्गूमेंट ले रहे हो, और देन आप इंसर्ट की क्यूरी के साथ अपना डेटाबेस में डाटा ऐड कर रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी क्यूरी रन कर रहे हो, तो ये सारी आपको मैंने ऊपर भी बता दिया। उसके बाद आप अपनी क्यूरी रन करके यहाँ पे गेट कर रहे हो अपने नेम पर्सन क्लास में से गेट कर रहे हो नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, उसको वेरिएबल में स्टोर करके देन आप जो है वो इस प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर उनकी वैल्यूज़ को सेट कर रहे हो, नेम की, एड्रेस की और फ़ोन नंबर की। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली ये जो है वो बेसिकली जैसे आप C++ में डिस्ट्रक्टर नहीं थे बनाते, ये बेसिकली फाइनलाइज है। ये आप बनाओ ना बनाओ कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है जी, आप चाहे ना भी बनाओ इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी ऐड पर्सन डॉट JSP। ये बेसिकली JSP भेजा जो आपका जहाँ में जो कि क्या करेगा, आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अपना नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे फॉर्म में फिल करके सेव के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका डाटा जो है सेव कर देगा। अब इसका कोड जो है सामने नीचे दिया हुआ है, इस कोड को आप खुद रीड कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सर कोई एक पेज का कोड, किसी एक पेज का कोड आपको पेपर में 5 नंबर का दे सकते हैं, बाकी इस चैप्टर में कोई इतनी खास बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली एरर पेज को कॉल हो रहा है। जैसे कि आपको पता ना हर JSP पेज के अंदर एरर पेज को जो है वो जो ऐड कर लेते हैं, ताकि अगर हमारा कोई एरर आए JSP पेज के अंदर तो फ़ौरन से ही हमें इस एरर पेज पे ले जाए, ताकि मैं ये बताया कि आपका किस जगह पे एरर आ रहा है। उसके बाद ये JSP पेज है जिसमें आपको बेसिकली वो एक टेबल की फॉर्म के अंदर एक फॉर्म बना के उसने दिखाया जिसमें वो आपसे नाम ले रहा है, एड्रेस ले रहा है और फ़ोन नंबर ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसने नीचे 2 लिंक लगाए हुए हैं। ठीक है, ताकि अगर आप वापस जाना चाहते हैं किसी पेज पर तो उसके लिए भी आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको वापस ले जाएगा। ठीक है, ये देखो ये लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप सर्च पर्सन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कहाँ पे ले जाएगा, control.jsp एक्शन इक्वल टू सर्च पर्सन, यानी कंट्रोल पेज जो है वो आपको फ़ौरन से ले जाएगा सर्च पर्सन वाले पेज पर। उसके बाद ये सर्च पर्सन .jsp वाला पेज आ गया जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें से आपसे नाम पूछता है कि आपने किस नेम को सर्च करना है। आप वो नेम टाइप करोगे यहाँ पे फॉर्म में, उसके बाद आप सर्च के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको डाटा दिखा देगा। अगर आपने मान लो सर्च नहीं करना तो आप ये नीचे लिंक दिया हुआ है ऐड पर्सन का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको ऐड पर्सन वाले पेज पर वापस ले जाएगा। तो बेसिकली ये केस स्टडी है यार, इसको आप रीड बाकी कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है ऊपर एसक्यूएल से कनेक्टिविटी का वो मैंने आपको बता दिया। ये तो सिंपल फॉर्म बनाए हुए हैं उसने, ये तो आपको पहले से आते हैं, ये तो सिंपल HTML वाला कोड है। उसके बाद ये control.jsp वाली क्लास है जो कि चेक करेगी कि आपने क्या चॉइस की है। मतलब आप अगर ऐड पर्सन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको ऐड पर्सन वाले पेज पे भेज देगा। यानी ये जो control.jsp ना सारी लॉजिक इसके अंदर ही लगी हुई है। मतलब यही डिसाइड करेगा कि आपने किस पेज पे मूव करना है, कि आपको इसने ऐड पर्सन वाले पेज में मूव करवाना है, इसने आपको सर्च पर्सन वाले पेज में मूव करवाना। तो ये देखो ये कंडीशन लगी हुई है।
कि एक्शन डॉट इक्वल्स अगर ऐड पर्सन है तो फिर ये आपको ऐड पर्सन डॉट JSP पे ले जाएगा, अगर वो सर्च पर्सन है तो आपको सर्च पर्सन डॉट JSP ले जाएगा। ये डिफरेंट इफ एल्स कंडीशन लगी हुई हैं जो चेक कर रही हैं कि आपने क्या चॉइस किया था वहाँ पे फॉर्म के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आपकी केस स्टडी फुलफिल हो जाती है। तो ये लेक्चर 40 के अंदर बस जो मैं मेन पॉइंट्स मैंने आपको टॉप पे बताए थे ना 3 के पेज विद सेंट्रिक अप्रोच और पेज विद आपका वो वाला अप्रोच MVC मॉडल 1 अप्रोच जिसको हम बीन अप्रोच भी कहते हैं, तो वो आपने टॉप पे पढ़ लेना। उसके बाद केस स्टडी को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, तो इस केस स्टडी में से बड़ी भी आता है, कोई एक पेज आपको आ जाएगा 5 नंबर का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।